सही है, वही सिगरेट तो हम भी पीते हैं, आधे घंटे बाद सिगरेट की तलब बेचैन कर देती है। और तुमने तो कहा कोकेन पीता है, तुमने कहा शराब पीता है, 8 महीने तक हमारा शहजादा डट के खड़ा है, उड़ गया तुम्हारा इल्जाम। कर्नाटक की जेल से वो बर्दाश्त, और अडियाला की जेल में ये नारे, मैं गवाह हूं, अडियाला की जेल का हर कैदी गवाह है। खान की सुबह नमाज से होती है, सारा दिन तिलावत कलाम पाक करता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। इन्हें हम अगर उनको मुर्शिद बोलते हैं तो सुनो पाकिस्तानियों, अक्टूबर 2022 में मुर्शिद ने बताया था कि लंदन प्लान है, नवाज शरीफ आएगा, बरी होगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, और नवाज शरीफ को तब लाया जाएगा जब वो मैं जेल में हूंगा, मुझे सजाएं दी जाएंगी, नवाज शरीफ को बरी किया जाएगा। मुर्शिद अगर पीर नहीं है तो खाली भी नहीं है। नमरूद और शदाद और ज़ियाद भी बने, बच्चों पे रहम किया, जानवर बने, और आप अपनी ही कौम पे जबरन पड़े, लोगों को डराया, आपने उनको हरासा किया। पाकिस्तान में आप अफरीद की तरह छा गए, अपने मुल्क को, अपनी पाकिस्तानियों को आपने डराया, फिर भी पाकिस्तानी उठे। सलाम है इन पंजाबियों को, ये पंजाबी उठे 8 फरवरी को, 8 फरवरी को जो चपेट पंजाबियों ने आपके मुंह पे मारी है, याद रखोगे। आपने सब कुछ किया, मारा, पीटा, घसीटा, कत्ल किया, गोलियां मारी, घरों की तकद्दुस को पमाल किया, फिर भी कौम कैदी 804 के साथ खड़ी रही, और कौम ने अपने इज्तिमाई शऊर और ज़हानत और फतानत का मुजाहरा करते हुए 8 फरवरी को वोट इसलिए दिया कि वो कैदी 804 आएगा और पाकिस्तान को इन मसाइल की दलदल से निकालेगा। तुमने क्या किया? अवाम के मैंडेट के तकद्दुस को आपने तार किया। 9 फरवरी को तुम चोरी पे उतर आए, तुम डकैती पे उतर आए। ये जो हकीम निसार क्या मुल्क है, बना हुआ एमपीए फिर बनने के लिए फिर रहा है। वाह तेरे मुल्क, क्या करिश्मे हैं, क्या अजूबे हैं, और क्या मुल्क है जहां मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, और हमने बार बार कहा कि हमारा मौकिल कैदी 804 अवामी ट्रायल चाहता है। अब वैसे बहुत से कचहरियों में गए होंगे, कभी आपने देखा है कि जबरदस्ती किसी मुल्जिम को आप जेल में बंद करके कहते हो कि नहीं उधर आपके ट्रायल होंगे, और ट्रायल भी कैसे, न वकील की सहूलत, न गवाह पे जरा, और ये नहीं है कि कोई मामूली जुर्म के ट्रायल है या मामूली शख्सियत के ट्रायल है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, दुनिया की 7वीं बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, फिर यही निज़ाम अदल है पाकिस्तान का। क्या कहेंगे इस निजाम के, वो 4 सालों से भगोड़ा भागा हुआ मफरूर रुपोश, वो पाकिस्तान में आता है, सुर्ख कालीन बिछाई जाती है और कहा जाता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ गए, और बड़े ही जलाल से, बड़े ही तमतराक से पाकिस्तान में फिरता है, और अचानक अदालत मेहरबान हो जाती है। बड़ी मियां साहब बरीयत समेट गए। ये बरीयत मियां के लिए नहीं थी अकेली, मरियम भी मुस्तफीद हो गई, गंदारी साहब भी बेटी गंगा में नहा गई, मियां शबाज शरीफ उर्फ चलवार शरीफ भी, और तो और वो दो जो पुत्र थे वो भी आ गए और बरी हो गए। लग गया तो मकसूद चपरासी भी बरी हो गए, और वही अदालत है, वही इस्लामाबाद। दूसरी साइड में तोशाखाना में कैदी 804 सजा, इद्दत में सजा, तोशाखाना रेफरेंस में सजा, साइफर केस में सजा। पाकिस्तान की अदालतों, आपकी अजमत
آپ کے انصاف کی جو تاریخ آپ نے رقم کی ہے، یاد رکھو ایک دفعہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اس وقت منصف نہیں کسائی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 9 مئی کو نہتے پاکستانیوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہے، 25 ہمارے ورکر شہید ہوتے ہیں، 100 ہمارے ورکر زخمی ہوتے ہیں، 4 تاحال پوری زندگی کے لیے اپاہج۔ یہ 9 مئی ہے، نہ کبھی کہیں پورے پاکستان میں سپاہی کو خراش لگی، نہ فوجی کو خراش آئی، اور کہتے ہیں 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کو تو دہشت گردی کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف بنی۔ آپ نے پھر 9 مئی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پیپل پارٹی اور نور والے کہنے لگے پاکستان کا قومی سانحہ ہے، اللہ آپ کی عقل غارت کرے۔ آپ بھول گئے سن 71 سانحہ پاکستان تھا، سلالا پہ حملہ سانحہ پاکستان تھا، اے پی ایس کے بچے جب مارے گئے وہ سانحہ پاکستان تھا۔ 9 مئی کے بعد جس پاکستانی کے گھر گھر میں گھسے ہو وہ سانحہ پاکستان ہے۔ اسپتالوں کی حالت زبوں والی کا شکار، سڑکیں ویران ٹوٹی پھوٹی۔ کیا ہے اس ملک میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75 سال میں ہم نے اس ملک کو کچھ دیا؟ آپ نے 40-50 سال سے ملک کو نواز شریف اور زرداری دیے ہوئے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی فلاح لا سکتے تھے تو 40 سال میں لے آتے نا۔ آیا نا 3 سال کے لیے قیدی 804، کیا دیا؟ قیدی 804 نے شعور دیا، قیدی 804 نے جوانی میں آپ پاکستان کو شناخت دی، میدان کرکٹ میں شناخت دی جب پاکستان کا نام لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جو پاکستان میں کینسر کے اسپتال لایا، لاہور میں، پشاور میں اور کراچی میں۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جو 3 سال کے دور حکومت میں لنگر خانے لایا، جو صحت کارڈ لایا، جو کسان کارڈ لایا۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جس کے 3 سالوں میں 2 سال میں کرونا تھی اور پھر بھی کوئی مزدور اور کوئی غریب زبواری کا شکار نہیں تھا۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے اسلام و فوبیا پہ اقوام متحدہ میں پوری دنیا کو آگاہ